जो गंगा जमनी तहज़ीब की जब बात करते हैं, तो गंगा जमनी तहज़ीब सिर्फ एक टेक्सचुअल रेफरेंस नहीं है कि साहब एक शायर का दूसरे के ऊपर असर हुआ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गंगा जमनी तहज़ीब जो है हमारी, जो बाज़ार की जो मतलब शायरी है, उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब बाउल जो घूम रहे हैं इधर उधर, उनको पता भी नहीं है किन शायरों की शायरी वो कर रहे हैं। उन पे बहुत असर है। ये जो जितने भी नाथ और गोरखपंथी, इनके ऊपर बहुत असर है। कबीर पंथियों पे बहुत असर है। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज वो तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। अब अवध का जिक्र करते हुए मैं कह रहा था, जैसे मालन का जिक्र आया कि ला लारी मलिनिया, अब ये शादी का एक वो है, शादी हो रही है हमारे घर में, लेकिन जिक्र हो रहा है कहाँ का। ला लारी मलिनिया सेहरा, गूंद लारी मलिनिया सेहरा, ए मालन सेहरा लिया। क्यों लिया है भाई? ला लारी मलिनिया सेहरा, गूंद लारी मलिनिया सेहरा, दीन के शहजादे नबी ज़ादे की मेहंदी। अब ये मेहंदी तो अरब में होती नहीं थी, वो तो हिंदुस्तान में होती है, लेकिन दीन के शहजादे नबी ज़ादे की मेहंदी का नाम लिया जा रहा है हमारे यहाँ की शादी के लिए। दीन के शहजादे नबी ज़ादे की मेहंदी, कंगना बांधूं ऐसे बने के, सब हूरें मिल गामे मंगल ला लारी मलिनिया सेहरा। सब हूरें मिल के मंगल गा रही हैं, खुशी के नारे गाने गा रही हैं, इसलिए कि दीन के शहजादे नबीज़ादे की मेहंदी है आज। लारी मालिनिया फूलों का सेहरा, गुंदलारी मालिनिया फूलों का सेहरा, गुंदलारी मालिनिया फूलों का सेहरा, आज बना बनरी को मुबारक, आज बना। गुंदलारी मालिनिया फूलों का सेहरा, गुंदलारी मालिनिया फूलों का सेहरा, दी के शहजादे नबी ज़ादे की है मेहंदी, हूरे गावे मल्हार, हूरे गावे मल्हार, गुंदलारी मालिनिया गुंदलारी, गुंदलारी गुंदलारी मालिनिया फूलों का सेहरा, लारी मालिनिया फूलों का सेहरा, आज बना बनरी को मुबारक, आज बना
बनरी को मुबारक कंगना बांधूं, ऐसे के सब हूरे कंगना बांधूं, ऐसे के सब हूरे मिल मिल गावे मंगल हार, मिल मिल गावे मंगल हार, अंगना में आई बहार, गुंदलारी मालिनिया, गुंदलारी मालिनिया, गुंदलारी, गुंदलारी मालिनिया, फूलों का सेहरा, गुंदलारी मालिनिया, फूलों का सेहरा, लालारी मालिनिया, फूलों का सेहरा आज बना, बनरी को मुबारक आज बना, बनरी को मुबारक, दी के शहजादे नबी ज़ादे की है मेहंदी, दी के शहजादे दी के शहजादे नबी ज़ादे की है मेहंदी, हूरे गावे मल्हार, गुंदलारी मालिनिया, गुंदलारी मालिनिया, गुंदलारी। अब ये जो हिंदुस्तानी तहज़ीब में, रवायत में शादी का मंडप जब बनाया जाता है तो उस पर पान ऊपर ज़रूर रखे जाते हैं, उसकी छत के ऊपर, मंडप की छत पर, क्योंकि यह शगुन, अच्छा शगुन समझा जाता है पान को। तो पनमन जब ये कहा तो मतलब पान, तो अली की मढ़ैया, यानी जब अली की शादी होने जा रही है, हज़रत अली की शादी होने जा रही है, तो उनका मंडप जो सजाया गया है तो उसके ऊपर भी पान है, पान की। अली की मढ़ैया पनमन छाई, फुलवन सेज बिछाई, फूलों की सेज बिछा दी गई है। अली की मढ़ैया पनमन छाई, फुलवन सेज बिछाई, नबी जी, अली और नबी दोनों झूमत आवे में, दोनों के बलिहारी नबी जी। अली की मड़िया पनवन छाई, अली की मड़िया पनवन छाई, फूलवन सेज बिछाई, नबी जी, फूलवन सेज बिछाई, नबी जी, आज बधावा बाजे सजन घर, आज बधावा बाजे सजन घर में वारी, नबी जी, आज बधावा बाजे सजन घर, अली और नबी दोनों झूमत आवे, अली और नबी दोनों झूमत आवे, मैं दोनों के बलिहारी, नबी जी, मैं दोनों के बलिहारी, नबी जी, आज बधावा बाजे सजन घर, आज बधावा बाजे सजन घर में वारी, नबी। अब ये जो है बिल्कुल पॉपुलर लेवल की अवामी सतह के गाने हैं, जिसमें ना आपके लिखे हुए हैं, ना मेरे लिखे हुए हैं, ना किसी और के लिखे हुए हैं, बल्कि ये आम तरीके से लोग बैठते थे आपस में, किसी ने लिख दिया, जहन में यही होता था तसव्वुर कि भाई जब हमारे यहाँ शादी हो रही है तो हम गाएंगे
अपने किसी बुज़ुर्ग के नाम से गाएंगे। तो हमारे बुज़ुर्ग कौन हैं भाई? हमारे न बुज़ुर्ग हैं रसूल अल्लाह और अली, तो इनके नाम से गाओ, इन्हीं के मेहंदी का नाम ले लो बजाय इसके कि अपने बच्चे की मेहंदी कहो। तो ये हमारे यहाँ का तसव्वुर था, जो कि हिंदू ख़ानदानों में भी। अब देखिए दूसरे एक है सोहर। औलाद जब पैदा होती है तो घरों में गाना शुरू हो जाता है उससे पहले ही। इससे जब मालूम हुआ कि औरत के पाँव भारी है तो सोहर गाना शुरू किया औरतों ने। अब आ गई बाहर, पड़ोस वाली आ गई या बाहर से आ गई औरतें, बैठ के सोहर गाए जा रहे हैं। तो अब सोहर क्या था? अल्लाह मियाँ हमरे भैया का दियो नंदलाल, ऐ मेरे अल्लाह मेरे भाई को भगवान कृष्ण जैसा बेटा दे। अब ये मुसलमान घराने का गाना है। आनंद भाव जय मिल बैठी आर्य मात कारई आरेक मात कारई रे भाऊजी जऊ तो सलोन में एक सिलसिला है सूफियों का, करीमिया, जहाँ तक मेरा ख़्याल है करीमिया सिलसिला है। और उनमें उनके एक आखिरी बड़े सूफ़ी, खुशकिस्मती से मैंने उनको देखा है, उनसे मुलाकात भी हुई है, शाह नईम अता। उनके यहाँ शायरी का सिलसिला बहुत था, उनके यहाँ और भी शायर हुए, लेकिन शाह नईम अता बहुत अच्छे शायर थे। अवधी ज़बान में भी कहते थे और उर्दू में भी कहते थे। तरह तरह की चीज़ें कही हैं उन्होंने। मसलन उन्होंने भजन के अंदाज के, अब हम तो कहते हैं कि भजन तो सिर्फ हिंदू गाते हैं और मुसलमान सिर्फ नात शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन भजन तो वही बात हुई ना कि खुदा की तारीफ़ में। तो उन्होंने भजन के अंदाज पर एक मनक़बत लिख दी कि भज रसना हरदम अली अली, शेर खुदा के महाबली। भज रसना हरदम अली अली, भज रसना भज रसना भज रसना हरदम अली अली, भज रसना हरदम अली अली, भज रसना
रसना हर दम अली अली भज रसना हर दम शेर खुदा के महाबली भज रसना हर दम अली अली भज रसना हर दम अली अली भज रसना हर दम पाप हरे सब दुख बिसरावे पाप हरे सब दुख बिसरावे पाप हरे सब दुख बिसरावे नाम मोहम्मद नाम अली भज रसना हर दम अली 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 अली भज रसना हर दम अली। दूसरा है रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया ला इलाह के बूटे टाके इल्लल्लाह की कनरिया। रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया रंग दे रंगाए दे या मोल मंगाए दे ढूंढ लाहे चाहे सारी बजरिया। रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया ऐसी रंग दे रंग न छूटे धुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। रंगाए न दे मोरी साज। इस किस्म की चीज़ें हमारे अवध में बहुत मिलेंगी आपको, शायरी में भी। और इसको ख़ास तौर पर यह है कि म्यूज़िक के साथ होना चाहिए, संगीत के साथ होती थी ये सब चीज़ें। इसलिए कि जब आप बैठेंगे लोगों में जाएंगे तो उनको सुनाने के लिए ज़रूरी है कि आप म्यूज़िक के साथ संगीत के साथ उनको सुनाएं। रंगाए न दे मोरी लाल चुंदरिया रंगाए न दे मोरी लाल चुंदरिया लाए लाह के बूटे टाके लाए लाह के बूटे टाके इल्लल्लाह की कनरिया। रंगाए न दे मोरी लाल चुंदरिया रंगाए न दे मोरी लाल चुंदरिया रंग दे रंगाई दे या मोल मंगाई दे रंग दे रंगाई दे या मोल मंगाई दे ढूंढ लाए चाहे सारी बजरिया। रंगाए न दे। इन शायरों के बाहर जो आम लोगों की जो मतलब शायरी है उसके अंदर इसका कितना असर है, ये बड़ी बात है। मैं इसकी कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। अब जैसे ये कुछ कव्वालियाँ जो बहुत हुई हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि साहब ख्वाजा ए ख्वाजदां हामी ए बेकसां इल्तिजा सुन लो शाह उमम के लिए कर दो करम मुर्शद मोहतरम तुमको भेजा गया है करम के लिए। ये मतलब किसी मतलब एनोनिमस शायर की वो उससे पैदा हुई, दिमाग से उपजी हुई वो है। लेकिन इसके अंदर आप चलते चलते आपको पता लगेगा कि अच्छा ये हिंदू रेफरेंसेस आ गए इसके अंदर। और ये पुरानी चीज़ें, ये मतलब 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी ऐसा है कि ये नहीं है कि टेंशन नहीं होती है। टेंशन के हवाले, अगर टेंशन के हवाले नहीं होते तो लोग शायरी यही ऐसी क्यों करते। यानी मतलब हिंदू और मुस्लिम जो मतलब जो रिजिड जो क्लर्जी है उसके अंदर तो टेंशन रही है और ये टेंशन खासी पुरानी है। लेकिन जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, ये बात मतलब गौर करने लायक है। उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो एक दूसरे के हवाले देते जाते हैं। ये तो समझा रहे हैं ना, कबीर तो समझा रहे हैं कि भैया आराम से रहो यार। बाबा बुल्ले शाह भी समझाते हैं कि आराम से रहो। लेकिन बाबा बुल्ले शाह इसके अलावा दूसरा काम भी करते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम रिएक्टिव मोड में होते हैं कि कोई बंदा जो है एजेंडा सेट कर रहा है, आप रिएक्टिव मोड में कि जी मुसलमान ऐसे होते हैं
तो आप कहेंगे साहब यार क्या बात कर रहे हो यार, मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। दूसरा मोड जो बाबा बुल्ले शाह का है वो ये है कि हम रिएक्टिव मोड में नहीं है, हमारा अपना मोड भी है कि हम कंस्ट्रक्टिवली क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जब वो मतलब ये शायरी तो वही है ना कि अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर, ये रिएक्टिव मोड नहीं है। मैं वैसा जोगी दे नाल, जोगी जो है वो मुसलमान नहीं होता है। ये जोगी जंगम का जो पूरा का पूरा ट्रेडिशन है ये हिंदुओं का है। तो क्यों बाबा बुल्ले शाह कहता है कि मैं जाना जोगी दे नाल? ये बात सोचने वाली है कि हीर रांझा का जो पूरा का पूरा लव लेजेंड है ये राधा कृष्णा मिथ का रीवर्किंग है। भाई यही था ना कि भगवान कृष्ण जो हैं वो बंसरी बजाते थे, रांझा भी बंसरी बजाता है। गाय भैंस चराते थे भगवान कृष्ण, रांझा भी चराता है। भगवान कृष्ण का राधा के साथ स्नेह था, इसका हीर के साथ है। उनकी शादी नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई। हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब में पनघट का बहुत अहमियत रही है। शायरी में, रोमांस में पनघट, मोहे पनघट पर नंदलाल घेर लेनो रे। अब इसमें हमारे ब्रज के कल्चर जो है उसमें कृष्ण और गोपियाँ, इसमें ज़्यादातर जो है शायरी होती है वो पनघट पर होती है कि पनघट पर पानी भरने गई हैं और उसके बाद कृष्ण आ जाते हैं लाला, और उसके बाद छेड़छाड़ होती है। तो पनघट का कंसेप्ट जो है ये एक बड़ा रोमांटिक भी है और पानी से ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि मैंने कहा कि पानी हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है और हमारी तहज़ीब के इर्तिक़ा में पानी की बड़ी अहमियत है। ये दरिया, ये जमुना का किनारा, ये गंगा का किनारा, वो सिंध का किनारा था, अब ये जमुना का किनारा है, तो इसलिए पनघट है। इसी पनघट को जब हमारे शाह नई मता इस्तेमाल करते हैं तो भरले पानी सुघड़ पनहारी, भरले पानी नवल पनहारी, अबहीं सवेरा कुआं है अकेला, फिर ना आई है भरन तोर बारी, भर ले पानी सुघड़ पनहारी। भर ले पानी सुघर पनहारिन, भर ले पानी सुघर पनहारिन, भर ले पानी सुघर पनहारिन, भर ले पानी नवल पनहारिन, अबहीं सवेरा हुआ है अकेला, अबहीं सवेरा हुआ है अकेला, फिर ना आइए भरन तोर बारी, भर ले पानी सुघर पनहारिन, भर ले पानी नवल पनहारिन, मैली गगरिया उतारो नईम की, मैली गगरिया, मैली गगरिया उतारो नईम की, तू ना उतरियो तो कोहू ना उतारी, भर ले पानी सुघर पनहारिन, भर ले पानी नवल पनहारिन, भर ले पानी नवल पनहारिन, भर ले पानी नवल पनहारिन। एक मैं आपको बताता हूँ, एक है कि मेहता झुक रही हैं। ये तकरीबन 200 साल पुरानी जो है एक ये है कजरी नुमा एक चीज़ है पंजाब से। मेहता झुक रही हैं, आज पिया मोरे अंगना में आए, मेहता चरण पकड़ के झुक रही हैं। रेफरेंस किसका है? एरी सखी मोरे ख्वाजा घर आए। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि मेहता झुक रही हैं, आज पिया मोरे अंगना में आए, मेहता चरण, द वर्ड इज चरण, कदम भी कह सकती है वो, मेहता चरण पकड़ के झुक रही हैं। ये छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं।
इनकी तरफ ध्यान नहीं जाते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप इसकी खाल के नीचे घुसेंगे ना, आप देखेंगे कि जो जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं ना, ये इतनी गहरी है कि लोगों को पता भी नहीं है। यानी हम तो एग्जाम्पल देते रह जाते हैं ऊपर की। मैं कह रहा हूं कि ये गहरी इस लेवल पे है कि उसने चरण जो है लफ्ज़ यहाँ क्यों इस्तेमाल किया है। बंदा मुसलमान है, वो चरण क्यों इस्तेमाल कर रहा है, और उसका दूसरा रेफरेंस वहाँ क्यों। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो था कि इश्क अंगीठी हरमल तारे, मैंने आपको उससे बताया कि इश्क की अंगीठी है, अंगीठी समझते हैं, हाथ, और उसके अंदर जो है कोयले ऐसे जल रहे हैं जैसे कि तमाम कायनात में रात के टाइम पे सितारे निकलते हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा चमकते हैं। यानी इश्क को एकदम से पूरी कायनात, पूरा जो ये पूरा फर्मामेंट के साथ मिला देना, ये कहाँ से आया? ये गुरु नानक से आया। गुरु नानक की आरती है कि गगनमय थाल रविचंद दीपक बने, कि ये जो गगन है ये ऐसे जैसे कि थाली है, उसके अंदर रवि और चंद ऐसे हैं जैसे दीपक हैं, तारे का मंडल जनक मोती, और उसके अंदर जितना भी ये जो कॉन्स्टलेशन है, तारे हैं, सितारे हैं, ये ऐसे जनक मोती रखे हुए। अब देखिए, उस गुरु नानक ने ये आरती लिखी है बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी एंड ऑफ 15th सेंचुरी, और ये है 18th सेंचुरी का 300 साल का वक्फा है। और बाबा बुल्ले शाह क्या कहते हैं? इश्क अंगीठी हरमल तारे, कि मेरा इश्क ऐसा है जैसे कि एक फर्मामेंट है और उसके अंदर सितारे जो हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही इंटेंसिटी में नहीं, डिफरेंट इंटेंसिटी में जल रहे हैं, बुझ रहे हैं।